एकादशी व्रत की आइए इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। जैसे कि आषाढ़ महीने की एकादशी को देव सो जाते हैं और इसी एकादशी को देवशयन एकादशी जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है उसे मनाया जाता है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ भी हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कब व्रत की एकादशी रहेगी। इस बार 2 दिन होने के कारण बड़ी दुविधा की स्थिति है। प्रदोष व्रत हमें कब करना है एक बार सुनिएगा। कुछ सरल से उपाय आपको एकादशी पर अपने घर पर करना चाहिए ताकि पुत्र विवाह, नौकरी इत्यादि की जो परेशानी है उसका निदान हो और खूब सौभाग्य बना रहे। यह एकादशी कोई साधारण नहीं है, यह साल की सबसे बड़ी और विशेष एकादशी के रूप में जानी जाती है। एकादशी व्रत के रूप में तो एकादशी के दिन ही किया जाता है, परंतु इसके नियम दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन मान्य करने चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि पर बाल नाखून अगर आप काट लेते हैं तो उत्तम है, क्योंकि एकादशी के दिन न तो किसी पेड़ की पत्ती तोड़ी जाती है, इस बात का ध्यान रखें। तो तुलसी पत्र इत्यादि आप दशमी तिथि पर तोड़ लीजिए। बाल इत्यादि अच्छी तरह से धो लीजिए और साथ के साथ तुलसी में भी परिपूर्ण दशमी तिथि पर जल चढ़ा दीजिए, क्योंकि एकादशी पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ सरल विधि से अपने घर के मंदिर में पूजन इत्यादि के कार्य को आप एकादशी के दिन करें। दशमी पर तामसिक चीजों से परहेज करें, क्योंकि शरीर में किसी न किसी रूप में इसका एक अंश होता है। ऐसे में जो भी दशमी तिथि पर भोजन करे वह सात्विक ही होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में एकादशी पर, इस एकादशी पर तुलसी रोपी जाती है। 4 महीने तक इसे पूजित किया जाता है। फिर देव उठनी एकादशी पर इसी से श्री नारायण भगवान का अर्थात शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह किया जाता है। बहुत सुंदर इस दौरान पूजन पाठन का श्रेष्ठ फल मिलता है। 4 महीने की चिर निद्रा के लिए श्री नारायण चले जाते हैं। चौमासा इसे कहा जाता है और इस दौरान किसी नए शुभ काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं की जाती। यह समय एक जगह बैठकर प्रभु की आराधना करने का समय होता है। ऐसे में आप कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखें। इस बार 2026 में 25 जुलाई दिन शनिवार को द्वादशी मिश्रित एकादशी जो कि सर्वश्रेष्ठ कही गई है, हम सभी 25 जुलाई 2026 को व्रत करेंगे और व्रत खोलेंगे 26 जुलाई को। व्रत खोलने का जो शुभ समय रहेगा कोई दुविधा नहीं है। इस बार 5:58 से 8:33 के मध्य रहने वाला है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई 2026 प्रातःकाल 9:12 और इसका समापन 25 जुलाई 2026 प्रातः 11:34 के मध्य रहने वाला है। तो प्रिय श्रोताजनों, 25 जुलाई 2026 को ही आपको व्रत करना चाहिए। अब उपाय आपको क्या क्या करने हैं, इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त अर्थात कोई नए कार्य की शुरुआत या दान पुण्य के लिए, हर कार्य की जीत के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ है। दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:54 तक का समय बहुत अच्छा है। वैसे भी यह एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, पूरे दिन श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं, बस राहु काल का त्याग करें। राहु काल 9:03 से 10:45 के मध्य रहने वाला है। इस दिन अपने घर पर तुलसी रोपण जरूर करें, श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। इसके साथ साथ इस दिन तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर प्रभु जी का श्रृंगार करें और साथ ही अपने घर पर श्री नारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए, शनिवारी एकादशी है, अगर आप जो पीपल पेड़ है उसकी जड़ में कच्चा दूध और तिल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दीप दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो इसका बहुत अधिक प्रभाव श्रेष्ठ रूप में हमें मिलता है। साथ ही शिवलिंग पर इस दिन 3 बार स्वधा 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 बोलकर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। इससे पितृदोष मुक्त जीवन होता है। और एकादशी पर द्वार पर दीपदान जरूर करें, तुलसी में दीपक जरूर लगाएं। श्री नारायण और महादेव के मंदिर में दीपदान कर अपने घर की रसोई में पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करें। बहुत इसका लाभ होगा और खूब सौभाग्य बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आपकी कोई राय हो या चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में एकादशी माता की जय जरूर लिखें। इस दिन चावल को स्पर्श ना करना है, इस बात का ध्यान रखें। और प्रभु की पूजा में चावल भोग भी नहीं लगाना होता है। तुलसी में जल एकादशी के दिन नहीं चढ़ाना होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। और किसी पेड़ की पत्ती न टूटने पाए, इन नियमों का ध्यान रखें। झूठ छल कपट से दूर रहें। और इस व्रत को आप नए सिरे से भी अर्थात नया व्रत करना चाहते हैं तो अभी शुक्ल पक्ष का समय है, आप नया व्रत बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। राधे राधे जी।